एक प्रकार से हरियाणा का ये विजय, एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। और वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से जो लोगों के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और गरीब कल्याण के लिए नीतियां बनाई, वो नीतियों का एक विजय होगा। हरियाणा के लिए इसका विशेष महत्व है। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ। पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, उसका मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम देखते थे तब हरियाणा के प्रभारी रहे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें, हरियाणा के जनता का सर्वांगीण विकास, इसके लिए उनके मन में हरियाणा की समस्याओं की समझ उसी वक्त से बनी जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जाने का निर्णय किया और पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। श्री मनोहर जी इसके मुख्यमंत्री बने और मनोहर जी के नेतृत्व में लगभग 9.5 साल सरकार चली। जब पार्टी ने मनोहर जी को केंद्र में दायित्व देने का निर्णय किया, हमारे युवा मुख्यमंत्री को पार्टी ने बागडोर सौंपी और उनके नेतृत्व में तीसरी बार हमें चुनाव जीत कर आए। ये चुनाव देश भर के राजनीति के पंडितों के लिए आश्चर्य पैदा करने वाला चुनाव। सबने दिल्ली में एक आकलन लगा दिया था कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनी, परंतु हरियाणा की जनता का मैंडेट भाजपा के पक्ष में आया। दिल्ली के राजनीतिक पंडितों के मन में जरूर आश्चर्य है, मगर मेरे मन में जरा भी आश्चर्य है। जिस तरह से 10 साल तक यहाँ भाजपा की सरकार चली और मनोहर जी ने इसका नेतृत्व किया, हरियाणा में पहली बार एक कल्पना बनी कि खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिली। यहाँ के कई सारे दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री तक नौकरियों के भ्रष्टाचार के कारण जेल में गए। एक बैकग्राउंड में से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई कार्य संस्कृति का विकास किया कि खर्ची और पर्ची के बगैर, मतलब करप्शन के बगैर और सिफारिश के बगैर डाकिया आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है। और इसने हरियाणा की ठेठ नीचे रहती हुई गरीब जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। हरियाणा में सालों से एक परंपरा थी, जो मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का बन जाता था, दूसरा मुख्यमंत्री बनता था वो अपने जिले का विकास करता था। समग्र हरियाणा विकास के लिए तरसता रहता। मनोहर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद समग्र हरियाणा के विकास की नींव पड़ी और समग्र हरियाणा के विकास, मैं तो आश्चर्यचकित हुआ जब इस चुनाव के पहले धर्मेंद्र जी के साथ मैं यहाँ पर आया, थोड़ा क्या क्या हुआ है
मैं आज सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 8 करोड़ से कम विकास का खर्चा हुआ। मैं बड़ी योजनाओं की बात नहीं कर रहा, गांव के विकास के लिए कम से कम अगर कोई गांव में खर्चा हुआ है तो 8 करोड़। वही बताता है कि मनोहर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने समग्र हरियाणा का विकास किया। पहले जातियों के आधार पर भी सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज कर, हम सर्वसमावेशी विकास में विश्वास रखते हैं। और हरियाणा में भी पहली बार मनोहर लाल जी ने और हमारे नायब सिंह ने 36 बिरादरियों के विकास की सरकार चलाई और हर बिरादरी के विकास। ये 3 कारण थे जिसने हरियाणा में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आज मैं बहुत हर्ष के साथ फिर से एक बार नायब सिंह जी को आप सबने नेता चुना है। पहले ही मोदी जी को देश की जनता नेता चुन चुकी है और आज हरियाणा में भी फिर से एक बार सरकार का गठन का रास्ता साफ हो गया है। तो तीसरी टर्म के लिए लगातार 15 साल के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार आएगी जो हरियाणा का संपूर्ण विकास करेगी। हरियाणा ने इस 10 साल में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कई सारे विकास के काम, मैं पूरी गाथा तो नहीं बता सकता मगर मैं कुछ चीजें जरूर बता। एक भ्रांति फैलाई गई कि किसानों को अन्याय होता है। मैं आज विपक्ष को इस मंच से कहना चाहता हूं, पूरे देश भर में 24 की 24 फसल खरीदने वाला कोई अगर एक राज्य है तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा। जो एमएसपी की बात करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसी ने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के साथ। और हुड्डा साहब को भी मैं